अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ कुरतुलैन हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। मुल्क भर में महंगाई का तो वैसे ही पूरा साल जो है वो तूफ़ान आया रहता है, लेकिन बिलखसूस अशिया खुरनोश और ऐसी सब्ज़ियाँ जिनकी हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज़रूरत होती है, उसकी कीमतों में जो है आए दिन इजाफ़ा हम लोग यहाँ पर देखते रहते हैं। आज की तारीख़ में भी 9 ऐसी सब्ज़ियाँ हैं जिनके नर्ख जो हैं सरकारी नर्खनामे के ऊपर जो है काफ़ी बढ़ चुके हैं। मेरे हाथ में अभी इस टाइम जो है वो सरकारी नर्खनामा भी मौजूद है, जिसको वैसे तो हर कोई पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी दिल खुश करने के लिए ये सरकारी नर्खनामा भी हमारे लिए काफ़ी होता है। इस नर्खनामे के मुताबिक आलू का जो रेट है आज की तारीख़ में है वो तकरीबन 64 रुपये किलो है, लेकिन ये आम बाज़ारों में आलू जो है वो 90 रुपये किलो तक मिल रहा है। टमाटर जो है उसकी कीमत यहाँ पे ग्रेजुअली कुछ कम तो ज़रूर हुई है, लेकिन दर्जा अव्वल का टमाटर आज भी जो है वो सरकारी नर्खनामे के मुताबिक तकरीबन 90 रुपये फ़ी किलो यहाँ पर मिल रहा है। लेकिन चूँकि बाज़ार में इसकी कीमत जो है वो 120 से 130 रुपये किलो तक जो है ये टमाटर यहाँ पर मिल रहा है। बाकी अदरक, लहसुन, ऐसी जो सब्ज़ियाँ हैं जो कि हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होती हैं, उनकी कीमत भी जनाब यहाँ पर तकरीबन 50, 60, 70 रुपये से कम नहीं है। लेकिन ये सारी की सारी सब्ज़ियाँ जो हैं मार्केट में तकरीबन 100 रुपये किलो से ऊपर ही मिल रही हैं। तो ऐसी सूरत हाल में अवाम यहाँ पर क्या खाएँगे, क्या बचाएँगे, बचत यहाँ पर क्या होगी, यही सवाल आज के प्रोग्राम में हम यहाँ पर उठाएँगे। मेरे साथ आज के प्रोग्राम में राना आरिफ साहब भी मौजूद हैं और राना अरशद साहब भी मेरे साथ आज के प्रोग्राम में मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम जी। सर आपसे मैं गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी, ये बताइएगा ये सरकारी नर्खनामा जो है, चले ठीक है ये तो यहाँ पर मंडी का भाव है, लेकिन ये सरकारी नर्खनामे के मुताबिक तो आज मंडी का भाव भी काफ़ी तेज़ लग रहा है। नहीं मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैडम आपका शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। मंडी के भाव को जो सरकारी नर्खनामा है इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करते हैं, हमारा स्टाफ कि इससे ज़्यादा कोई जो रेट की जो है ना वैल्यूएशन ना करे, और स्टाफ सारा दिन घूमता रहता मंडी में। कोई अगर गनाफोशी करे तो हम उसको चालान भी करते हैं और उसको जो है ना सज़ा भी देते हैं। सर ये बताइएगा कि आपकी बात कहने को शायद एक हद तक यहाँ पर दुरुस्त होगी, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि आज की तारीख़ में मंडी में आलू का रेट जो है 68 रुपये किलो है, टमाटर का रेट यहाँ पर 90 रुपये किलो है, अदरक का रेट जो है यहाँ पे 450 रुपये किलो है। तो सर डेफिनेटली जब मंडी यहाँ पर इतनी तेज़ है तो ये बाहर जाके भी तो कीमतें यहाँ पर बढ़ेंगी। मैडम आलू जो है ना ये आ रहा है सवाद से, ये लोकल नहीं है अभी। हाँ। सीज़न नहीं है। जब ये लोकल आएगा तो रेट ऑटोमेटिक जो है ना डाउन हो जाता है। टमाटर भी कोयटा से आ रहा है, इस वजह से थोड़ा रेट ज़्यादा है। ये तो हम कब से सुन रहे हैं। मैं अभी सर आपके साथ दोबारा यहाँ पर आती हूँ। राना साहब अस्सलाम वालेकुम। सर ये बताइएगा कि ये तो रेट्स की जो कहानी है ये तो सर हमें कभी ये समझ में नहीं आई। मतलब जब टमाटर जब महंगे होते हैं तो हमारे प्रोग्राम में जो है मलिक वकास साहब ने कहा जी वो आप देखेंगी टमाटर सस्ता हो जाएगा। आज इस बात को भी तकरीबन को 1.5 महीना होने को आ रहा है, टमाटर सर आज तक जो है 90 रुपये से नीचे नहीं जा सका। चले खैर पहले महंगा था, उसकी कीमत ज़रा यहाँ कम हो गई है। अब वो एक आलू जो है सवाद से आ रहा है, आलू भी यहाँ पे तकरीबन 70 रुपये किलो है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको सिटी 42 को आपके चेयरमैन साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आपने हमेशा अवामी इश्यूज़ को टेकअप किया। आप आज खुद दाता की नगरी में लाहौर और लाहौर के दिल में आप बागबानपुरा की सब्ज़ मंडी में खड़े हैं, जहाँ से मैं समझता हूँ कि तकरीबन आधा लाहौर जो है वो फैसिलिटेट होता है। जो मेरे भाई ने बात की बिल्कुल ठीक है, उनकी अपनी राय है, लेकिन इशू ये है ये काम सरकारी मुलाजमीन का या जो मैं समझता हूँ प्राइस कंट्रोल कमेटी का एक रोल होता है, लेकिन आफ्टर ऑल सूबाई गवर्नमेंट ने इसको टेकअप करना होता है। और सूबाई गवर्नमेंट जो चीफ मिनिस्टर जिस चीज़ का नाम है वो होते हैं, उनके सेक्रेटरीज होते हैं, और उसके बाद वज़ीर आज़म ने देखना होता है कि आवाम की ज़रूरियात क्या हैं, हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। हमने जिस चीज़ का कोई फुकदान होता है, कोई बहरान होता है, तो उसका बंदोबस्त करना होता है। ईद उल अज़हा से पहले यही टमाटर 15 से 20 रुपये था, नहीं महंगा था, 150 रुपये किलो था। और ईद से पहले हाँ। ईद से एक हफ़्ता पहले 2 हफ्ते पहले 15 से 20 रुपये टमाटर था, लेकिन फिर ये
150 रुपये हुआ, ये 200 रुपये तक है। आज भी मैं समझता हूँ कि 100 रुपये के करीब टमाटर है और उससे ज़्यादा भी महंगा हो सकता है। अगर क्वालिटी बी या सी को लिया जाएगा तो वो 90 रुपये का भी हो सकता है। उसी तरह आपने आलू की बात की। आलू आपकी तरफ आती हूँ मैं, ज़रा पब्लिक को भी साथ में शामिल कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर ये बताइएगा कि महंगाई का तो हम सुन रहे हैं, तूफान तो आया ही हुआ है कि बिजली की आप कीमत देख लें, चीनी की कीमत देख लें, गैस की कीमत देख लें, लेकिन सर ये जो रोज़मर्रा की जो सब्जियां हैं इनकी कीमतों को यहाँ पर क्या हो गया? हुकूमत का कंट्रोल नहीं है कीमतों पे, प्राइस पे बिल्कुल कंट्रोल नहीं है। जिसका जो दिल करता है वो अपने मर्ज़ी के प्राइस लगा रहा है। आवाम की मजबूरी है, उसने खाना है, उसने लेना है, जितने में भी चीज़ मिलेगी लेनी है। अब ये इतनी नहीं है चीज़ें, मतलब कि बंदा इतनी नहीं गुंजाइश है कि ये सारी चीज़ें बंदा लेके जा सके, लेकिन मजबूरन जितनी ज़रूरत है उतनी लेके जाते हैं। चलिए शायद कल रेट कम हो जाए, शायद कम हो जाए, लेकिन डेली की बेसिस पे रेट बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे। आप ये बताइएगा भी ये अभी आप 2-4 सब्जियाँ जो भी आपने ली हैं ये भी आपने कितने की खरीदी? जी शलजम मैंने लिया जी 50 रुपये किलो के हिसाब से। अच्छा। और खीरा लिया मैंने 40 रुपये किलो के हिसाब से। लेमन है 50 रुपये पाव के हिसाब से लिया जी। और धनिया मैंने मतलब 200 रुपये किलो बता रहे हैं। और थोड़ा सा मैंने लिया बहुत मंडी में। लगता है आपको? बहरहाल लोकल की निस्बत मंडी में कंट्रोल है, लेकिन फिर भी देखा जाए आम रूटीन की निस्बत देखा जाए, पहले जो दौर गुजरे हैं उसकी निस्बत बहुत महंगा है, काफ़ी महंगा है। कंटिन्यू कीजिएगा आप। मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि ये रोज़मर्रा की ज़रूरियात की जो अशिया है, एक गरीब आदमी किधर जाए? पहले ये होता था कि चने की दाल खा लें, और माशाल्लाह नए पाकिस्तान में चने की दाल जो 65 रुपये किलो थी वो 180 से 200 रुपये तक पहुँच चुकी है। पुराने पाकिस्तान में चीनी 50 रुपये किलो थी, माशाल्लाह सुबहान अल्लाह नया पाकिस्तान आया, अब रफड़ ख़त्म हो गया, सीधी 100 रुपये की 1 किलो या 105 रुपये की 1 किलो। मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ, ये जो सब्ज़ मंडी में ये जो हमारे आड़ती भाई बैठे हैं, इनका काम है रिज़्क़ हलाल सबको मिलना चाहिए। लेकिन अगर हम ज़िम्मेदार से जब आता है जो मिडल मैन का रोल है, जो माफियाज का रोल है, अगर हम उनको कंट्रोल कर लेंगे तो मैं समझूंगा कि जो ये हमारे मार्केट कमेटी वाले जो ऑफिसर हैं इनको भी मैं अप्रिशिएट करूँगा। लेकिन मैं क्योंकि मैं खुद गवर्नमेंट में था, मैं कैबिनेट मेंबर था, जब शबाशी साहब हमें ये कहते थे कि हम वज़ीर मशीर सब्ज़ मंडी में जाएंगे, जो रेट फिक्स है वो रेट पर अमल कराएंगे, हर आदमी को उसका प्रॉफिट देंगे, तो फिर गरीब आदमी के साथ ना कुछ जुल्म कर सकता है ना कुछ जुल्म होने। ये जुल्म ही तो है कि जो ये घी और डालडा ऑयल जो 130 रुपए का था आज 270 रुपए किलो, ये गरीब आदमी किधर चला जाए? इनसे पूछना चाहूँगी, आप ये बताइएगा सर कि देखें अब आप यहाँ पर एक मार्केट कमेटी के आप यहाँ पर एक जिम्मेदार आप शख्स यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन हमेशा से ये सवाल जो है यहाँ पर मंडियों की मार्केट कमेटी के ऊपर ही उठता है कि आप लोग अपने दफातर से यहाँ बाहर निकलते नहीं हैं। आप मुझे बताएंगे कि यहाँ पर आखिरी बार प्राइस मजिस्ट्रेट कब आए थे? यहाँ पर प्राइस मजिस्ट्रेट तो जी तकरीबन हफ्ते वाले दिन तो विज़िट करके गए हैं। 2 दिन बाद लाजमी हम मंडी में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट चक्कर लगाते हैं, जो ग्राफ रोची करता है उसको जुर्माना भी होता है, चलान भी करते हैं। कितने रुपए के जुर्माने यहाँ पर होते हैं? सॉरी PCM मुकर्रर है सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है जी। वो इस बात को वो खुद ऑन रिकॉर्ड रखते हैं, वो आते हैं चलान करते हैं, 3-3 हज़ार रुपये भी मना करते हैं, वो ये रिकॉर्ड उनके पास होता है। चले जी आगे जरा यहाँ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। कभी आपने इस रेट लिस्ट के मुताबिक कोई चीज़ खरीदी है इस मंडी में? नहीं मैडम, ये तो रेट इन्होंने अपना गवर्नमेंट ने अपने रेट बनाए हुए हैं। यहाँ पे तो ये लोग जो है ना रेट अपने हिसाब से बेच रहे हैं, लेकिन ये तो मंडी है। और ये सर ये यहाँ पर ये कह रहे थे कि जनाब यहाँ पर जो है बड़ा कंट्रोल है। ये झूठ बोल रहे हैं। अच्छा हाँ, ये गवर्नमेंट फेल हो चुकी है। हाँ। और खुदा के लिए हमें इनसे हमारी जान छुड़ा दें। अच्छा हाँ, हम अल्लाह के आगे फरियाद करते हैं कि ये मुझसे हमारी जान छुड़ा दें, क्योंकि हम तो गरीब लोग हैं, मर गए हैं। इतनी महंगाई हो गई कि हम बता नहीं सकते कि हम कहाँ जाएं। हम मरने के लिए तैयार हो गए हैं बस। अब आखिरी बार है, हमने सड़कों पे आना है, अपने आप को हलाल कर देना है हमने, और कुछ नहीं है हमारे पास। तो खुदा के लिए हम मीडिया को भी अपील करते हैं कि आप हमारी आवाज़। अब आप ये देखिए कि इस रेट लिस्ट पे जो है आलू आज तकरीबन 68 रुपये किलो है, टमाटर यहाँ पे 90 रुपये किलो है,
उसके ऊपर ये लोग आगे से ये कहते हैं कि जनाब ये टमाटर जो है और ये जो है ये आलू जो है ये या तो सवात से आ रहा है या तो जो कोयटा से आ रहा है। झूठ बोल रहे हैं, इन्होंने अपने स्टोर किए हुए हैं। हाँ, वो स्टोर किए बेच रहे हैं, अपनी मन मर्जी के रेट बता रहे हैं, बेच रहे हैं। ये सूरत हाल कैसे बेहतर होगी महंगाई की? ये इनसे जान छुड़ा दे बस वो बेहतर हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, हाँ जी, हमारी तो रिक्वेस्ट ही है बलाने वो कुरान से कि इनसे हमारी जान छुड़ा दे किसी तरीके से। ठीक है जी, चले। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम तो ये बताइए ना सर कि आप भी यकीनन रोज़ाना सब्जियां खरीदते होंगे, क्या सब्जी रोज़ाना पकती है आपके घर में? जी इतों गुजारा होंदा है, बड़े औखे लै जाने, बच्चे ही बड़े औखे पाल लेना। 5 बेटियां ने, एक बेटा है, सारे दिन मुसाका बेच लिया। ऐसे 200-400 रुपये मसा सुबह तुरा के शाम तक बन गए। तो महंगाई इतनी है ना, आटा भी नहीं साढ़े को तो लिया जाता। ऐसे मंडी में आना था तो बच्चों का राशन लैके घरे जाते, शाबाश इन्हों के कड़े 5-5 10 देंगे मेरे बच्चों का राशन बन जाते। हाँ, आ मरीज बंदे नहीं कम होंगे। रोज़ाना सब्जी क्या बनती है आपके घर में? कदे मैं लै जाना तो कद्दू लै गया, टेंडे लै गया। महंगे बड़े नो 100-150 रुपये तो किलो का लग जाता, मसा बच्चों के पूरी आ गई। और एक वक्त में कितने किलो सब्जी बन जाती है? 1 किलो तो बनती होगी। हाँ जी। तो इतना आप कैसे अफोर्ड कर पाते हैं? बस जी ठीक है, उन गुजारा करना मिसी लोनी खा। हाँ, महंगाई बहुत है जी। महंगाई कब से आपको लगती है ज़्यादा हुई है? महंगाई बड़ी ज़्यादा होगी जी। अभी इस मौजूदा हुकूमत से ज़्यादा हुई है पिछली हुकूमत में? इस हुकूमत में। इस हुकूमत। हाँ जी। अगे तो सब्जी कड़ी 50-60 रुपये किलो होंगी है, हुण तो 100-150 रुपये तो टमाटर लभ जाते। टमाटर अगे कड़ा 40 रुपये का किलो मिल जाता, 20 रुपये 30 रुपये किलो लभ जाता। सानू फड़ियां ने एवें भी दे देंगे। हुण तो आके उन्हें एक टमाटर दे दो जी चटनी बनावा, नहीं बाबा तू आगा जा, बड़े महंगे ने। सानू अगे एवें सब्जी मिल जाती है डांगरी। ठीक है राना साहब, आपने ज़रा सुनी ज़रा यहाँ पर आवाम की बात। तो ये आवाम की बात यहाँ पर आपके सामने बिल्कुल क्लियर है कि 2 वक्त की रोटी खाने के यहाँ पर लाले पड़ गए हैं। मैं अर्ज ये करूँगा, बिल्कुल यहाँ पर अदरक 440 रुपये लिखा हुआ है, लेकिन मैं तो कल मैंने मुगलपुरे वाली सौद मंडी खुद विजिट की और लेट नाइट की। रात के 10 बजे के करीब तो 150 रुपये और 140 रुपये पाव था अदरक, मीन्स के 600 रुपये या 650 रुपये अदरक। इन रेट्स पर अमल दरामद करवाना भी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। इस आवाम को जो माफियाज हैं, जो इमरान न्याई साहब कहते हैं कि माफियाज हैं, तो खान साहब वज़ीर आज़म के ऊपर तो कोई और सीट ही नहीं है। इन माफियाज को कंट्रोल करे। और हकीकत में ये टमाटर, ये प्याज आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। जब लहसुन आपका 300 रुपये किलो होगा तो गरीब किधर जाए? ये भिंडी तोड़ी, ये मैं समझता हूँ कि उसी तरह जो टिंडे है, टिंडे जो है वो 150 रुपये के करीब जा पहुँचे हैं। उसी तरह जो कद्दू है 100 रुपये के करीब है। मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि हर एक को प्रॉफिट दें, लेकिन एक मैकेनिज्म होना चाहिए, गवर्नमेंट के रेट होने चाहिए। गवर्नमेंट के रेट नजर नहीं आ रही। मैकेनिज्म पे आ रही है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कितने रुपए किलो टमाटर मिले आपको? 80 रुपये। 80 रुपए किलो मिले आप, चलो फिर भी आपको थोड़े सस्ते ही मिल गए यहाँ से। ये बाजार में क्या रेट है टमाटरों का? बाजार में तकरीबन 100 रुपये है। 100 रुपये है। तो ये बताइएगा कि मंडी में तकरीबन मुझे जहाँ तक याद पड़ता है कि ये 1-1.5 महीने पहले, 2 महीने पहले 100 रुपये के 5 किलो टमाटर भी मिल रहे थे। वो इनसे पूछते हैं तो कहते हैं जी पहले वो पंजाब के थे, अब ये पेशावर से आ रहे हैं, पेशावर या कोयटा से आ रहे हैं, तो इसलिए उनके कैरेजेस जो हैं वो पड़ जाते हैं, इसलिए इनको एक्सपेंसिव पड़ रहे हैं सारा। लेकिन समझ से बाहर है। फिर भी आपको क्या लगता है कि अब ये, मैं भी यहाँ पे मुख्तलिफ लोगों से बात कर रही थी, हर कोई यहाँ महंगाई के हाथों परेशान है। आपको क्या लगता है कि ये महंगाई कैसे कंट्रोल होगी? एक गरीब आदमी क्या खा सकता है आज के दौर में? ये तो गवर्नमेंट को पॉलिसी बनानी चाहिए ना, और जो पॉलिसी बनाए उसको इम्प्लीमेंट भी करे। इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, रेट वगैरह लिख के लगा देते हैं, लेकिन उसके ऊपर अमल नहीं करता कोई भी सारा सिस्टम। इम्प्लीमेंटेशन ये सर मुझे बताइए ना, ये मेरे हाथ में इस टाइम सरकारी रेट लिस्ट मौजूद है, ये आप बताएं इसके मुताबिक आप क्या खरीदते हैं? नहीं मिलेगा कुछ भी आपको, कुछ भी नहीं मिलेगा। फिर ये बनाते क्यों हैं? ऐसे ही ड्रामाबाजी, और क्या? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसके मुताबिक मिल जाए तब भी बेहतर है। इसके मुताबिक कभी भी आपको नहीं मिलेगा। जब तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी उस वक्त कुछ भी नहीं होगा। आप रूल्स बनाते रहें, लेकिन जब तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी कुछ नहीं कर सकते। आपने कभी आज तक इनके दौरे हुकूमत में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में, हम उनकी बुराई नहीं कर रहे हैं, माइट भी बहुत अच्छे शायद कोई काम करते हों, लेकिन आपने कीमतों के कंट्रोल के लिए आपने कभी किसी प्राइस मजिस्ट्रेट को यहाँ पर आते हुए देखा है? नो, नेवर, किसी को भी कभी भी नहीं देखा हो। हम तो इतनी दफ़ा आए हैं यहाँ मंडी में, लेकिन कभी किसी को नहीं देखा। कोई चेक कर रहा हो, कोई पूछ रहा हो किसी से
इवन ये जो आजकल ये मास्क का चल रहा है, नोबडी इज केयरिंग अबाउट दिस, कोई नहीं पहन रहा। आप पूरी मंडी में चेक कर लें, ये बात अभी बिल्कुल दुरुस्त है, कोई बंदा केयर नहीं कर रहा। अब ये सब हम लोग खड़े हैं इधर, ये क्या कर रहे हैं हम लोग साहब? डिस्टेंसिंग है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो ये जब ये अब हम इसको मजीद बढ़ावा दे रहे हैं, ये बेसिक चीज़ है, हमारी ज़िंदगी मौत का सवाल है। सर मेरी बात सुने ना, अभी भी मैं यहाँ कर सकते हैं, अभी भी मैं यहाँ पे किसी से पूछ लूँ ना कि आप यहाँ पे कोरोना को मानते हैं या नहीं मानते हैं, तो यहाँ पे 80% लोगों ने कहना नहीं जी ये कोरोना कुछ नहीं है, सारे ड्रामे हैं। इट्स लैक ऑफ एजुकेशन। हाँ, इट्स लैक ऑफ एजुकेशन। चले ठीक है सर, जो मेरे भाई ने कहा ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। ठीक, मुझे ब्रेक क्या लेनी है राना साहब, ब्रेक के बाद हम जरा यहाँ पे दोबारा आते हैं। एक जानिब कोरोना है, दूसरी जानिब यहाँ पर महंगाई है, लॉकडाउन यहाँ पर हट चुका है, लेकिन मंडी के SOPs अभी आप यहाँ देख सकते हैं कि मंडी के SOPs को यहाँ पर किस तरीके से फॉलो किया जा रहा है। तो ये रेट लिस्ट तो जनाब यहाँ पे बड़ी कोई दूर की बात है। ब्रेक यहाँ शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट और आज हम मौजूद हैं सिंहपुरा की सब्जी मंडी में और यहाँ पर जो है सरकारी रेट इसमें तकरीबन 9 सब्जियों के अंदर यहाँ पर बढ़ा दिए गए हैं। ऐसी सूरत हाल में आवाम जाएगी तो आखिर कहाँ जाएगी, क्योंकि ईद से पहले ये कहा जा रहा था कि शायद ये महंगाई जो है यहाँ पर ईद की वजह से है, लेकिन अब ईद गुजरे हुए भी यहाँ पर काफ़ी रोज़ गुजर चुके हैं, लेकिन ये महंगाई का जिन जो है वो यहाँ पर किसी के काबू में नहीं आ रहा है। सर आप बताइएगा कि अभी आपके सामने यहाँ दसियों लोगों ने कहा कि यहाँ पर कोई इस रेट लिस्ट पर अमल ही नहीं करता, तो ये रेट लिस्ट बनाता कौन है, बनती क्यों है? नहीं मैडम, रेट लिस्ट के मुताबिक हम अमल दरामद कराते हैं और 100% रेट लिस्ट के मुताबिक आप कहीं से भी पता कर लें, रेट लिस्ट के मुताबिक ही चीज़ सेल होती है। और अदरवाइज़ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो रेट में ज़्यादा हैं लिस्ट में और मार्केट में कम प्राइस में बिक रही हैं। ये तो चीज़ की वो जो तलब और रसद में फ़र्क जब होता है ना, जब चीज़ कम आती है कुछ सब्ज़ी तो रेट बढ़ जाता है, अगर वो ज़्यादा आ जाए तो रेट डाउन हो जाता है। टमाटर की ज़रा मुझे बताइएगा ना कि टमाटर की तलब और रसद में क्या फ़र्क है? ये आज भी यहाँ पे 90 रुपये किलो ही मिल रहा है। टमाटर जो है ना अभी आ रहा है कोयटा का, मकामी जो पंजाब का ना वो नहीं है, उस वजह से ज़रा एक्सपेंसिव ज़्यादा है, उस वजह से टमाटर थोड़ा रेट ज़्यादा है। चले ठीक है सर, जब ये लोकल आएगा तो फिर रेट ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगा। ठीक है सर, जैसे आलू ही है, आलू देख लें, अब आलू जब हमारा लोकल आ जाएगा तो मार्केट। ठीक है सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपके कीमती वक्त का, आपने यहाँ पर आके अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। जी सर, एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, यहाँ पे रेट अपने अपने सबके हैं। मैंने अभी तोरी पूछी है एक से, वो कह रहा है 60 रुपये, एक कह रहा है 70 रुपये, और जब मैं तीसरे बंदे के पास गया उसने 30 रुपये दिया। यहाँ कोई रेट फिक्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो देख लेते हैं बंदे को और बंदे के हिसाब से वो रेट लगा लेते हैं। अब मुझे 60 रुपये बताया गया है, दूसरे के पास गया उसने 30 बताया और एक ने 70 बताया। ये क्या है ये सारा कुछ? ये राणा साहब, अब वो मैकेनिज्म की आपको बात कर रहे थे, क्या कहेंगे? मैं सिर्फ ये करूँगा कि हमने 1400 रुपये मान गंदम खरीदी और आज चक्की का आटा 72 रुपये किलो है। जब सब्जी आप टिंडे 150 रुपये किलो लेंगे, आप भिंडी तौरी जो है वो 110 रुपये लेंगे, और अदरक 600 रुपये किलो मिलेगा, और आटा जो 1620 रुपये मन था वो 3000 में चला जाएगा। तो गवर्नमेंट तो नाम की कोई चीज़ है नहीं। अब ये गरीब खड़े हैं, पूरा पाकिस्तान 12 करोड़ आवाम की आबादी है, और उस्मान बुज़दार जिसको ना तजर्बा है ना एक्सपीरियंस है ना वो कीमतों को कंट्रोल करता है। मैं इसमें बतौर अपोजिशन लीडर यही अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जब शहबाज शरीफ की हुकूमत थी तो अमल होता था, कोई माफियाज नहीं थे। आज ये आलू ये टमाटर अगर स्टोर किए हुए हैं तो जिन लोगों ने स्टोर किए उनके साथ बैठकर गवर्नमेंट को नेगोशिएशन करनी चाहिए रेट्स में। अब अगर पेशावर से आती है आलू आते हैं या कोयटा से आते हैं, वो पाकिस्तान के हिस्से हैं, और वज़ीर-ए-आज़म साहब को चाहिए कि वो बैठकर मैकेनिज़्म बनाएं, कीमतों को कंट्रोल करें। लेकिन ये चीनी माफिया, आटा माफिया, सब्ज़ी माफिया, उसके बाद टमाटर माफिया, फिर पेट्रोल माफिया, और हकीकत में तो ये अली बाबा 40 चोरों का एक माफिया है। पूरा पाकिस्तान जो है वो यरबगाल हो चुका है। आज महंगाई आसमान को छू रही है। मैं अर्ज़ करूँगा कि ये पालक है, पालक का प्रॉफिट हर एक को मिलना चाहिए, लेकिन अगर जिम्मेदार भी रोता रहे और गरीब दुकानदार भी रोता रहे
तो वो प्रॉफिट लेने वाले आती हूँ दोबारा पर अमल होना चाहिए। चाचा जी अस्सलाम वालेकुम, ये बताइएगा ना कि आप तो यहाँ पे दुकानदार हैं, ये कैसे गुजारा हो रहा है? कुव्वत खरीद क्या है लोगों की? बस कीमत खरीद के मुताबिक हमें गुजारा करने वाली गल है और ऐसे कारोबार कोई नहीं। समझ लो कि पालक तकरीबन मैंने 5 तो उत्ते पैंती तो मैं 30 रुपए किलो बेचन दे। बस तो आपको क्या बच रहा है? बस ये समझ लो कि गुजारा कर रहे हैं, टाइम अपना पास कर रहे हैं। तो ये बताए ना, ये गुजारा करने की आखिर वजह यहाँ क्या हुई है? ये कीमतें कौन कंट्रोल करेगा? ये आवाम को खुशहाली कौन देगा? ये तो जो हुकूमत ही करेगी, दूसरा बंदा कौन कर सकता है? लेकिन आप खुश हैं अपने कारोबार से? खुश है, जो कुछ है सारी आवाम ने पूछ लो, जिन्हें के खुश है आप गुजारा कर रही जिस तरह भी हो रहे हैं। लेकिन कोई ज़्यादा कोई अच्छी सूरत हाल नहीं है। चले भाई, ये यहाँ पर अभी सूरत हाल है कि लोग यहाँ पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या सूरत हाल है काम की? काम ठीक है, गुजारा मुजारा हो रहा है। गुजारा कैसा हो रहा है? अच्छा गुजारा हो रहा है? मंदा ही हो रहा है? मंदा ही हो रहा है। क्या वजह है मंदे गुजारे की? मंदे गुजारा भी, ना कोई सब्जी बिक रही है, ना कोई काम चलता है, सब प्रॉब्लम है। हाँ जी, ये इसकी वजह क्या है? इसकी वजह हुकूमत की वजह। ये रेट लिस्ट के ऊपर कोई अमल करता है? रेट सुनने को क्या बिकता है? कुछ भी नहीं बिकता है। ये बनती क्यों है फिर? क्यों? ये गवर्नमेंट ने बनाई है, जो 20 रुपए ला रहे हैं। चले जी, अस्सलाम वालेकुम। ये बताएं कि रेट लिस्ट है यहाँ सरकारी, जी, ये कुछ आपने कभी इसके मुताबिक खरीदा आज तक? नहीं, आज तक क्या, जो मन में चाहता है उनके वो देते हैं। हमें इंडिया में अगर हम जाए ना, मैं देख कर आया हूँ कि एक 500 रुपये की चीज़ जो एक महीने का खर्चा गरीब के घर डल जाता है, यहाँ एक 2 चीज़ें ले तो 500 रुपया लग जाता है। तो जो गरीब आदमी वो कहाँ से लाएगा इतने पैसे? वो 120 रुपये 30 रुपये अदरक बिक रहा है, टमाटर 100 रुपये है, वो कहाँ से लेगा? वो उसका घर नहीं चलेगा। ये आज 90 रुपए किलो टमाटर है। हाँ जी, तो जिसका यहाँ किसी का रेट नहीं है, जो 60 भी देगा 120। अभी तो ये बताइएगा कि अक्सर लोग यहाँ पर ये कहते हैं कि नून लीग के दौर में सूरत हाल बेहतर थी। हम डेफिनेटली हम किसी हुकूमत का हम यहाँ दिफा नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप एक आम शहरी होने के नाते बताएं कि उनके दौरे हुकूमत में और इनके दौरे हुकूमत में महंगाई का क्या फ़र्क है? वो तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। फिर भी कितना? फिर भी आधा 50% ही लगा लें आप। जो अदरक 60-70 में मिल जाता था पाव, अब 120 रुपये में पाव बिक रहा है। क्यों बिक रहा है? राणा साहब, मैं समझता हूँ कि मेरे भाई ने बिल्कुल ठीक बात की है कि आप देखना, जब 1.5 साल में 50 रुपये से 100 रुपये चीनी हो जाएगी और टमाटर आउट ऑफ कंट्रोल, सब्जियाँ, अब देखना ये पालक 30 रुपये किलो है, ये पहले 10 रुपये किलो थी, अब 30 रुपये। बेचने वाला भी परेशान है और लेने वाला भी परेशान है, क्योंकि ओवरऑल महंगाई जो है वो इस लोगों को आसमान को छू रही है। और मैं फिर अर्ज करूँगा कि आज ज़िली गवर्नमेंट, यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट का कोई निज़ाम नहीं है, इन्होंने ख़त्म किया हुआ है, और डिस्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल कमेटियों का कोई रोल नहीं है। सूबाई गवर्नमेंट और वुज़रा का करतार नहीं, और यहाँ पर सूबाई मिनिस्टर जो है, सूबाई सेक्रेटरीज को विजिट करना चाहिए। जो ओवर चार्जिंग करते हैं उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो मैं समझता हूँ अजीब माहौल है, जिसके जिम्मेदार कोई और नहीं, खुद इमरान खान साहब और उस्मान बुज़दार साहब ही। यानी कि सर मेरी बात सुने ना, कि अगर ये बुनियादी अशया खुरनोश भी जो है, अगर यहाँ पर आवाम की पहुँच से दूर हो जाएंगी, आटा देख ले, चीनी देख ले, दालें देख ले, सब्जियाँ देख ले, और अगर उसके बावजूद अगर यहाँ पर हुकूमत जो है सब अच्छा है कि रिपोर्ट ही देगी, तो डेफिनेटली आवाम तो यहाँ पर मायूसी का शिकार होंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुश आमदीद, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट, और आज के प्रोग्राम में हम लोग एक मरतबा फिर से उसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि जिस टॉपिक का यहाँ पे कोई इख्तिताम ही नहीं है, महंगाई, और ऊपर से शदीद महंगाई। ऐसे में अवाम क्या सोचती है, आइए ज़रा यहाँ जान लेते हैं। सर जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। ये रेट लिस्ट देखी कभी आपने? जी देखी, उधर दुकानों पे लगी हुई। ये कुछ मिलता है इसके मुताबिक? जी कुछ भी नहीं मिलता। फिर क्या करते हैं आप? लेना पड़ता है, मजबूरी है, लेना पड़ता है जिस रेट पे मिलता है। तो फिर आप लोग मेरी बात सुने ना, आप लोग उनसे कहते क्यों नहीं भाई कि जो इस रेट लिस्ट पे लिखा है उसी के मुताबिक ही लेंगे? वो जिसको कहते हैं कि वो मंडी वालों को पकड़े जाके, पीछे से जहाँ से लेके आते, उनको तो पकड़ता कोई नहीं। ये जो बेचारे गरीब हैं लेके आते हैं, इनको पूछते हैं हम लोग, पीछे से जहाँ से लेके आते हैं वो ये कहते हैं ये भी तो मंडी है ना सर? जी,
ये भी तो मंडी में हम हाँ, खड़े तो हैं। ये कहते हैं जी पीछे से आते हैं ऐसे, हाँ। हम कहाँ से अपने पास से डाल के दें। आपके घर में रोजाना की कितने रुपए की सब्जी बन जाती होगी? जी तकरीबन 100-150 की तो आ ही जाती है हर घर में तकरीबन। हाँ जी। पहले कितने की आती थी और अब कितने की आती है? अब तो आधो आध का फर्क पड़ गया हुआ है। हर चीज़ महंगी, हर चीज़ जिस चीज़ को हाथ निकाल वो महंगी है। चीनी मेरा इन्होंने क्या रेट निकाला हुआ है दुकानों पे, अव्वल तो मिलती ही नहीं। चीनी का जो सरकारी रेट है वो मेरे ख्याल से 67 रुपीज़ के जी है। जी वो 95 रुपए मिल रही है। हाँ जी। वैसे आप कहेंगे कि जी 80 यहाँ कुछ रेट पे उस रेट पे कहेंगे नहीं। आटा क्या मिल रहा है आपको? आटा 860 लिखा हुआ है, 1000 रुपये मिल रहा है। अच्छा, चक्की का आटा? चक्की का आटा मैंने दुकान से जो लेते हैं उन्होंने 860 लिखा हुआ है सामने। 1000 रुपए का देते हैं? देते हैं 1000 रुपये। ये वजह क्या है? ये हुकूमत से वजह ये है कि इनको पूछने वाला ही कोई नहीं है। अच्छा, कोई पूछने वाला हो। लेकिन हुकूमत तो कहती है, हुकूमत कहती है कि हम तो पूछ रहे हैं। पूछने का क्या फायदा, वो लेके दिखाए ना, उस हिसाब से चीज़ को लेके दिखाए। नहीं मिलती जनाब। चले ठीक है, आए थोड़ा सा आगे यहाँ बढ़ते हैं और आगे बढ़ के कुछ मज़ीद लोगों से यहाँ पर बात करते हैं। अस्सलामुअलैकुम जी, लाइट आ गई है? यार लाइट है, बड़ा तंग किया हुआ जनाब। लाहौर शहर में लोड शेडिंग में एकदम से बड़ा इजाफा हो गया है। आज भाई जान इधर आइएगा। अस्सलामुअलैकुम जी, ये बताएं भाई कारोबार कैसे चल रहा है? कारोबार बिल्कुल लो पड़े हुए हैं। लो पड़ा हुआ है, क्या वजह है? मार्केट इतनी तेज हुई है और कस्टमर भी तंग है, हम खुद तंग। ये बताएं इस रेट लिस्ट के मुताबिक यहाँ पे क्या बिकता है? ये सुबह का 100 रुपये किलो हमें होलसेल रेट पे मिलते हैं। हाँ, और अभी हम 80 रुपये किलो भी बेचते हैं, 100 भी नुकसान करके भी बेच देते हैं, लेकिन कारोबार बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि लोगों की कुव्वत खरीद अभी यहाँ पर कितनी है सब्जियाँ खरीदने की? यहाँ पे जब लोग आते हैं तो लोग यहाँ पर आके इकट्ठा कितना सामान लेके चले जाते हैं? हफ्ते का तो लेके जाते हैं। हफ्ते का लेके जाते हैं। अच्छा, लेकिन आपको क्या लगता है कि आपका कारोबार डाउन हुआ है, मंदा हुआ है? बिल्कुल डाउन है। बिल्कुल डाउन है। लेकिन राणा साहब हर तरफ ही यहाँ पर यही सूरत हाल है। अंकल यहाँ खड़े थे, आप मुझे बताइएगा कि हर तरफ ही जब यहाँ ये सूरत हाल है कि सारे के सारे कारोबारी जब यहाँ मंदे जा रहे हैं, क्या करना चाहिए? मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि आपने ओवरऑल खुद देख लिया कि ऑन ग्रास रूट दुकानदार भी परेशान है और ख़रीदार भी परेशान है। तो उसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट का मैकेनिज़्म कहीं पर नज़र नहीं आ रहा। अगर 100 रुपये कद्दू ख़रीदा गया है, ये सब्ज़ मंडी है, तो बाहर जाकर जो परचून है छोटी दुकान है वहाँ पर ये 150 रुपये किलो हो जाएगा, लेकिन कोई पूछेगा नहीं। हाँ जी, नहीं रहेगा। क्या सूरत हाल है महंगाई की? महंगाई तो बहुत ज़्यादा महंगाई है। इस रेट लिस्ट के मुताबिक कभी कुछ मिला आपको? इस रेट मुताबिक कोई नहीं है, कभी कुछ नहीं मिला। इससे कभी सस्ता ही हो जाता है, कभी इससे ज़्यादा होता है। यानी कि ये रेट लिस्ट मौजूदा हुकूमत की परफॉर्मेंस कैसी लगती है आपको? 0% ही है। 0% है? हाँ जी। चले जी, सही है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी? ठीक है, ठीक ठाक है। ये बताइएगा कि हम महंगाई की बात कर रहे हैं, ये महंगाई में तो ये हुकूमत कहती है आज की तारीख में आलू भी महंगे हैं, टमाटर महंगा है, अदरक लहसुन महंगा है, शलजम तक यहाँ 40 रुपये किलो है। मैं आपको बात बताऊँ, मैं आपकी न्यूज़ देखता हूँ, ठीक है। पहले मैंने इंटरव्यू दिया था, मैंने बोला सच आप बताया करें। हाँ बताएं आप। सच पूरा नहीं बताते। अच्छा, आप मुझे बताएं ये कौन सी चीज़ इसमें महंगी है? कुछ नहीं महंगा, नहीं, गलत बात कर रहे हैं ये लोग। गोश्त खाते हैं, हर आदमी के पास पैसे हैं, ये झूठ बोलते हैं। सब आदमी के पैसे हैं, हुकूमत के हैं, ठीक है, उसके पास सारे काम सही नहीं हो रहे क्योंकि वो पूरी तरह नहीं कंट्रोल कर पा रही। मगर सब्जी लेने को तैयारी कोई नहीं है। नहीं सर, सभी लोग ले रहे सब्जियां तो इस वक्त महंगी होती है, ये दुकानदार करते हैं। सुबह के टाइम आप सुबह आए ऊपर, जो चीज़ यहाँ पर अभी 70 रुपीज़ में मिलेगी, सुबह वहाँ पर आपको 50 में मिलेगी, 40 में मिलेगी। ये दुकानदारों की वजह है सारी। आर्थिक, हाँ, ये इनकी प्रॉब्लम है। ये मैं सीधा बात कर रहा हूँ, ये इनकी प्रॉब्लम है। ये अपनी मनमर्जी करते हैं। इनसे रेडियो वाले अच्छे, बाहर रेडियो वाले इनसे अच्छे हैं, थोड़ी बराबर लेते हैं, चीज़ देते हैं। लेकिन यहाँ मंडी महंगी है। ये मंडी महंगी है, थोड़ा महंगा नहीं, ऊपर सस्ता होता है सुबह। अच्छा। 10 बजे तक आप आए, आपको हर चीज़ सस्ती मिलेगी। आप नहीं लेंगे, कहेंगे यार क्या करनी थी ज़्यादा। जो चीज़ 40 रुपीज़ की वहाँ में मिलेगी, इधर अभी 70 की आपको मिलेगी। मेरा ख्याल है, मेरे भाई ने बड़ी अच्छी बात की, सच्ची बात की है कि सुबह अगर रेट 40 रुपए है तो अब 70 रुपए तो उसी मंडी में नहीं होना चाहिए। तो अब जो गवर्नमेंट का रोल है, कंट्रोल नहीं है, जो गवर्नमेंट का रोल है, मार्केट कमेटी, डिस्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल कमेटी कहाँ पे है, मजिस्ट्रेट साहब कहाँ है, जो ओवर चार्जिंग करते हैं उनको खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। तो यही पॉइंट है कि जिला इंतजामिया कहाँ पर है, वो होनी चाहिए, उससे मुताबिक करें।
डीच को साफ करें, जो जिनके भी अंडर दायरा कार में आता है उनको चाहिए, वो इनको करें, वो नहीं है, वो बिल्कुल नहीं, उसकी वजह से हुकूमत फेल है। अदरवाइज नहीं, अदरवाइज सारा कुछ ठीक है। अगर थोड़ा सा कंट्रोल कर लें इनके ऊपर तो हर चीज सस्ती होगी, कुछ भी महंगा नहीं होगा। राणा साहब आपकी फाइनल कमेंट्स देंगे? मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ, मेरे लिए तमाम आरती भी काबिल एहतराम है, लेकिन ओवर चार्जिंग करना, जो माफियाज हैं जो गोदामों में सब्जियां स्टोर करते हैं और गवर्नमेंट उनको कंट्रोल नहीं करती, अल्टीमेटली गवर्नमेंट के मिनिस्टर और जो इनके वेल विशर हैं वो साथ अटैच हैं, उनकी वजह से रेट्सों में इजाफा हो गया। मैं समझता हूँ कि मैं अभी आपने देखा जरा यहाँ पर के मार्केट कमेटी के सर मुझे बताइएगा कि अभी हमारे साथ जो है यहाँ पर मार्केट कमेटी के लोग भी मौजूद थे। सर हाल यहाँ पर यह है कि पूरे प्रोग्राम में भी जो है पार्टिसिपेट नहीं करते, मतलब वो जाहिर बात है डेफिनेटली कोई ना कोई मसरूफियत होगी, लेकिन आपको क्या लगता है ये क्या एटीट्यूड है सर? नहीं, ऐसे नहीं, गवर्नमेंट के तकरीबन 45 स्पोक पर्सन मौजूद हैं। हाँ जी, जो सरकार से गाड़ियां और तनख्वाह ले चुके हैं, उनका काम है 45 से ज्यादा ही है मेरे ख्याल से गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस से आगाह करना। 45 स्पोक पर्सन हैं, 42 वजीर हैं, 15 एडवाइजर हैं, 70 का टोला पंजाब में है, 65 का टोला मरकज में है, लेकिन महंगाई में क्योंकि खुद इन्वॉल्व है, इनकी नाअहली है, इस वजह से ये नज़र नहीं आते, क्योंकि ये खुद ही फैसिलिटेटर हैं उन माफियाज के। मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि जैसे आपने आगाही में अपना एक पॉजिटिव रोल सिटी 42 ने अदा किया है, ये तमाम लोगों को चाहिए कि वो असल हक़ाइक़ पर जीतें। ये अभी मैंने ना ये 40 रुपए किलो लिए हैं, ये खीरे, ये सुबह आप आएंगे ना उधर, ये आपको 30 या 25 मिलेंगे। चले, ये इतना फर्क है, इंतजामिया सिर्फ मुतहर्रक होने की देर है। हाँ। ये यहाँ 40 है तो आम बाजार में तो ये महंगे हैं। नहीं निबार भी इतनी है जी, मैं आपको बता रहा हूँ, इनका रेट सारा एक जैसा है। ठीक है जनाब, ये यहाँ पर तकरीबन 40-45 से ज़्यादा यहाँ पर हुकूमत के तर्जुमान यहाँ पर मौजूद हैं, वज़रा यहाँ मौजूद है, मरकज़ में भी हुकूमत है, पंजाब में भी हुकूमत है, यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की KPK में भी यहाँ पर हुकूमत है। लेकिन जनाब जब यहाँ पर महंगाई का मसला आता है तो प्रोग्राम्स में जो है किसी भी शख्स की यहाँ पर एक्टिव पार्टिसिपेशन कोई नज़र नहीं आती है। जब भी हम लोग यहाँ पे बात करते हैं लोगों से उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानने के लिए, तो किसी ना किसी की यहाँ पर कोई ना कोई मीटिंग आ जाती है या कोई ना कोई मसरूफियत यहाँ पर आड़े आ जाती है, लेकिन इस कोर इशू के ऊपर बात करने के लिए यहाँ पर कोई तैयार नहीं होता। तो लिहाजा ये यहाँ पर अब आवाम करे तो आखिर करे क्या, ये यहाँ पर ज़िले इंतज़ामिया का यहाँ पर फ़र्ज़ बनता है कि वो कम से कम जो है यहाँ पर कीमतों को जो है इस प्राइस लिस्ट के मुताबिक भी अगर यहाँ पर रेगुलेट करवा सके तो ये भी यहाँ पर उनकी बहुत बड़ी कामयाबी होगी। प्रोग्राम के लिए हमें अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुरतुल ऐन हाशमी को इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।